हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिक 2 में। तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है आर्थिक घटनाक्रम, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिविया करंट अफेयर, जो प्रवीण सर के द्वारा संकलित किया गया है या उनके द्वारा बनाया गया, लिखा गया, जो भी कहिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग इसका पहला टॉपिक था, इससे पहले वाला रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला, जो कि आप लोग उम्मीद करता हूँ देख लिए होंगे। अगर जो भी लोग नहीं देखे हैं उसको कृपया इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर और डिस्क्रिप्शन में नहीं देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में सारा करंट अफेयर लगा हुआ है, वहाँ से सब करंट अफेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि सेकंड जो फेज है आरआरसी ग्रुप डी, जो सेकंड फेज दिया है उसका डेट दे दिया है कि कब से कब तक होगा। तो यानी कि उनका फर्स्ट फेज 17 से 25 तक है और सेकंड फेज 26 से लेकर 8 तक है। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा सेकंड फेज में कौन कौन सा बोर्ड, यानी कि 5 बोर्ड दिया है, ठीक ना। आप लोग किस बोर्ड में हैं वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का कवर करने वाले हैं, तो आज कवर करने वाले हैं आर्थिक घटनाक्रम। चलिए वर्ष 2021 से 22 के जितना भी घटनाक्रम है उसको कवर कर लेंगे पूरे एक वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक एक करंट अफेयर निकाला गया है, पूरे 1.5 वर्ष का है, ठीक ना। तो इसका 1.5 वर्ष का जितना भी घटनाक्रम है, आर्थिक घटनाक्रम, उसको एक वीडियो में पूरा हम लोग देख लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए हैं पूरा 1.5 वर्ष का जितना भी था, एक वीडियो में पूरा कवर किए हैं रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद घटनाक्रम देख लीजिए, इसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, इसके बाद जो भी 750 का वो सीरीज था जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, वो लोग हम पहले ही हम लोग कवर कर लिए हैं। उधर भी हम लोग चैप्टर लगभग 11-13 तक कवर कर लिए हैं, 13 के बाद कवर करना है। तो आप लोग लगातार बने रहिए, लगातार यहाँ पर सीरीज चल रहा है, एक भी दिन गैप नहीं हो रहा है, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, एकदम हम कंटिन्यू हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, ठीक ना, तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है, ठीक है। जो भी देखिए समझाने वाला है समझेंगे वहाँ पर हम लोग, और जो समझने वाला नहीं है तो वहाँ से हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सिंगापुर 29% लेकर शीर्ष स्थान पर आया। शीर्ष स्थान पर है कौन? तो सिंगापुर है, ठीक ना, FDI में। दूसरा पर अमेरिका है 23% के साथ, और राज्य में गुजरात FDI शीर्ष स्थान पर। देखिए अच्छे तरह से इसको समझिए, FDI में अगर 21-22 की बात करें, 20-21 की बात किया जाए तो सिंगापुर देश में सबसे पहला स्थान पर है, ठीक है। कितना परसेंट? तो 29% पूरा विश्व के। इसके बाद सेकंड स्थान पर है अमेरिका 23% के साथ। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जो गुजरात राज्य है वो शीर्ष स्थान पर, यानी कि पहला स्थान पर है, राज्य में गुजरात है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि SIDBI, जिसका होता है SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की हैं। कौन कौन? पहला किया है स्वास्थ्य और दूसरा किया है आरोग्य। तो देखिए एक किया है स्वास्थ्य और दूसरा किया है आरोग्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए है, और आरोग्य जो है ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए है, ठीक है ना। 2 लॉन्च किया है, कौन कौन? एक किया है स्वास्थ्य किया है, दूसरा किया है आरोग्य किया है। तो स्वास्थ्य के लिए हो गया, और आरोग्य जो है ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए। RBI ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित, ठीक ना, एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 3 करोड़ का क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट, भारत UK द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 100 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। 100 वर्षीय रोड मैप का किया है? अनावरण किया है। कौन कौन? तो भारत और UK, यूनाइटेड किंगडम, ठीक ना। आगे SBI म्यूचुअल फंड प्रबंध के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपये पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है। कौन बन गया है? 5 लाख करोड़ पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है।
आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि की गई है। यानी कि जो 19-20 में था कृषि निर्यात, वो 2021 में कितना परसेंट, 30% की वृद्धि हुई है 19-20 की अपेक्षा 20-21 में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना जी सैप की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बाजार और बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ाना है। आईसीआईसीआई बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट ऑफ स्टॉक का लॉन्च किया है। इसके तहत दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। कितना लाख है? 25 लाख तक ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। कितना की? $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। यह योजना एमएसएमई के सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराएगी। कितना की? एमएसएमई के लिए, ठीक ना, सूक्ष्म लघु उद्योग है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की बात कर रहा है, ने फरवरी 2021 में भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। कितना करोड़ का? 2 करोड़ का। ये जुर्माना किसके लिए है, ये देख लेते हैं। यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन तथा कमीशन के रूप में कर्मचारियों की पारितोषिक को लेकर लगाया गया है। कमीशन और कर्मचारियों के पारितोषिक को लेकर लगाया गया। अगला, 2 फरवरी को 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के कुल अनुदान में नगर पालिकाओं की हिस्सेदारी 30% से बढ़कर कितना कर दिया है? 40% की सिफारिश की। आगे देख लेते हैं इनके बारे में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एन.के. सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह है। मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए इग्जिम बैंक $400 मिलियन प्रदान करेगा। कौन सा बैंक? इग्जिम बैंक। कितना? $400 मिलियन प्रदान करेगा। पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। शिवाजी राव भोसले का कर दिया है, रद्द कर दिया गया है सहकारी बैंक, ठीक ना। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कार्ड धारकों को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच करने या कराने पर छूट प्रदान की जाएगी। वार्षिक जांच कराने पर क्या करेगी? छूट प्रदान करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेज़ी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है। कौन सा? तो इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग और टीआईएएफएससी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन होगी। कब तक? तो 2026 से 27 तक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक 2023 में भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। कब तक? तो 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला। अभी चाइना है, ठीक ना, इसको भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर है। शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता देश अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में व्यापार का घाटा 88% बढ़ गया। 2021-22 में भारत का व्यापार घाटा $192.41 बिलियन रहा। $192.41 बिलियन रहा। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। कितना परसेंट? तो जीडीपी का 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $83.57 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। कितना का? तो $83.57 अरब, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो भारत ने वर्ष 2020-21 में 81.97 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा। कौन? 21-22 के अनुसार अमेरिका जो था भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा। हाल ही में रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। कौन बन गया है? रूस बन गया है। पहले, इससे पहले कौन था? तो इराक था। तो इराक के बाद यानी कि इराक 1 स्थान पर और इसके बाद कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। ठीक है, चलिए, अमेरिका तथा चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, अमेरिका तथा चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत शीर्ष विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा। भारत को 2021 में 89 बिलियन डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ। इसमें दूसरा स्थान मैक्सिको तथा तीसरा स्थान चीन का है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको और तीसरे स्थान पर चाइना है। आगे बढ़िए। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भी भारत सबसे बड़े प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा तथा भारत 2008 से ही सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा। कब से? तो 2008 से ही। ठीक है, आगे बढ़िए। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में चिली ने बैंक के गवर्नर मारियो मार्सेला को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए, जो भी डिफ़िकल्ट है उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे आप लोग, यानी कि एक बार से वो याद नहीं होगा, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण है बहुत ही थोड़ा मन नहीं लगता है पढ़ने में लड़कों का। ठीक है, तो उसको 1 से 2 बार पढ़िएगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो चलिए, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में चिली के बैंक के गवर्नर मारियो मार्सेल को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? मारियो मार्सेल को। ये कहाँ का है? चिली के। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रोजेक्ट बैंक सखी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। यह उड़ीसा के लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए परेशानी मुक्त पहुंचाएगी। यानी कि बैंक खाता खोलने के लिए कौन सा? तो प्रोजेक्ट बैंक सखी। ठीक ना। आगे, हाउस वर्क इज वर्क परियोजना एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत की शिक्षित महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना है। कार्यबल में भागीदारी को क्या करना है? बढ़ाना है। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि वित्तीय व विशेषज्ञ महिला निवेशकों की समस्याओं का समाधान कर उनका मार्गदर्शन करेगी। कौन सी? लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल। ठीक है, तो हाउस वर्क इज वर्क परियोजना एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किया गया और लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल किसके द्वारा? तो HDFC के द्वारा शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। RBI ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से डिजिटल भुगतान हेतु UPI 123 पे और DG साथी लॉन्च किया। देखिए, कौन कौन सा लॉन्च किया है? UPI 123 पे और DG साथी लॉन्च किया है। यह ग्राहकों के डिजिटल भुगतान संबंधी प्रश्नों को हल करेगा। वर्तमान में यह हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्या है? उपलब्ध है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। वर्ष 2021 में अमेरिका 112 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा। वहीं चीन दूसरे स्थान पर रहा। तो पहला स्थान पर कौन है? अमेरिका और दूसरे स्थान पर कौन है? चीन। भारत के आयात निर्यात बैंक यानी कि EXIM और श्रीलंका सरकार ने 500 मिलियन डॉलर को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 7.91 पर पहुंच गई। शहरी बेरोजगारी 9.30, ग्रामीण बेरोजगारी 7.28। यानी कि दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर कितना %? ओवरऑल लिया जाए, शहरी और ग्रामीण दोनों मिलाकर मैंने पूरे को लिया जाए तो 7.91, लेकिन शहरी की बात किया जाए तो 9.30 और ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए तो 7.28% है। ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 5.9% यानी कि 207 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। कितना तक? 5.9% यानी कि 207 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत खीरे और ककड़ी आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। ठीक है, जो कि निर्यात करता है यानी कि अपने स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी कि अपने देश से दूसरे स्थान को देता है। ठीक है, दूसरे देश को।
विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 1% अमीरों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा 22% है। अतः भारत दुनिया के असमान तथा गरीब देशों में शामिल है। भारत दुनिया के असमान तथा गरीब देशों में शामिल है। आगे बढ़िए। एडीबी ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2653.05 करोड़ रुपये ऋण की मंजूरी दी है। आगे बढ़िए। डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब फोर्ब्स के वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची के अनुसार, यानी कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों का खिताब किसको मिला है? तो डीबीएस को मिला है। ठीक है ना। एशियामनी द्वारा जारी इंडियन बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का अवार्ड भी डीबीएस बैंक को मिला है। दो अवार्ड मिला है। पहला अवार्ड कौन मिला है? फोर्ब्स के 21 के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ के खिताब मिला है बैंक का, और दूसरा एशियामनी द्वारा जारी इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक का खिताब को इसी को मिला है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि आरबीआई ने 50 करोड़ रुपया उससे अधिक की पूंजी या चालू खाता लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यानी कि LEI की अनिवार्य किया है। क्या किया है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को अनिवार्य किया है। देखिए LEI 20 अंकों का एक नंबर होगा जिसका उपयोग वित्तीय गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाएगा। वित्तीय गुणवत्ता में सुधार हेतु यानी कि फाइनेंशियल। ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 से सम्मानित किए गए। किसको? तो कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड यानी कि DX 2021 से सम्मानित किया गया। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक यानी कि एक्सिस बैंक, भारत के निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को निवेश तथा ऋण जारी करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। किससे? तो एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। नीति आयोग ने फुल स्टैक डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया, जो मुख्य रूप से इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर अपनी सेवाओं को पेशकश करने के लिए निर्भर करेगा, न कि भौतिक शाखाओं को नहीं। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने PM मित्र पार्क योजना हेतु 4445 यानी कि 4445 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार ने मित्र यानी कि PM मित्र पार्क योजना हेतु 4445 करोड़ रुपए का किए हैं आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य बुनाई, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण वस्त्र श्रृंखला यानी कि वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना है। ठीक ना। तो इसके उद्देश्य आप लोग जान गए, बुनाई के लिए, रंगाई, छपाई यानी इस सब के लिए। ठीक है ना। आगे बढ़िए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की गई है। आगे बढ़िए। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43 देशों में 40वां स्थान रहा। 43 देशों में कितना स्थान? तो 40 स्थान रहा। ठीक। चलिए। फोर्ब्स द्वारा अक्टूबर 2021 में जारी भारतीय अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी लगातार 14 वर्षों से देश के सबसे धनी व्यक्ति घोषित किए गए। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ब्स द्वारा जारी अक्टूबर 2021 में जारी भारतीय अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी लगातार 14 वर्ष से देश में सबसे धनी व्यक्ति का घोषित किए गए हैं। ठीक ना। चलिए। भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के साथ $112 मिलियन का ऋण समझौता किया है। किसके साथ? तो ADB के साथ। ठीक ना। कौन? तो झारखंड सरकार, झारखंड के लिए। ठीक। आगे। महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ $300 मिलियन का समझौता किया। एशियामनी 2021 पोल में HDFC बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया। एशियामनी 2021 पोल में HDFC बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने।
HDFC बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की। इसके तहत जमा धन का उपयोग हरित एवं सतत आवास ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाये ऋण के पुनर्भुगतान को सुविधाजनक बनाना है। पुनर्भुगतान को क्या करना है? तो सुविधाजनक बनाना है, ठीक ना। आगे बढ़िए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड की शुभारंभ किया। फंड की स्थापना एक्जिम बैंक तथा सिडबी ने की। इसके जरिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम कंपनी MSME कंपनी के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। किसकी? तो धन की व्यवस्था की जाएगी। भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को किसने शुरू किया? तो फेसबुक इंडिया ने। किसने? तो फेसबुक इंडिया ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। 100 अरब डॉलर पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन सा होगा? तो इन्फोसिस हो गया है। कौन हो गया है? इन्फोसिस। MSME को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया? तो ये गुजरात किया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अधिग्रहण अदानी समूह ने किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप जारी किया। यह ग्राहक को मोबाइल से किसी भी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसा भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। विश्व बैंक के साथ कितना? तो $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। SBI बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ तक ऋण दिया जाएगा। कितना? 100 करोड़, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय मिला है। देखिए SBI जो है ना आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन दे रहा है, ठीक है, लॉन्च किया है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ तक का किया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, जिसको चुकाने के लिए 10 साल का किया जाएगा, समय दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। SBI बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत ग्राहकों को 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख तक को ऋण दिया जाएगा। कितना ऋण दिया जाएगा? तो 5 लाख तक ऋण दिया जाएगा। तो चलिए आर्थिक सर्वेक्षण का जितना भी बनने वाला था, यानी कि ऑडिटोरिया की तरफ से हम लोग आज कवर कर लिए, यानी कि उसको पूरा कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये जो भी आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग पढ़ेंगे आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसमें थोड़ा मन नहीं लगेगा, पहले ही बोले हैं कि थोड़ा मन नहीं लगेगा, तो आप लोग धीरे धीरे करके इसको पढ़िएगा और जब पढ़ लीजिएगा अच्छे तरह से तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा भाष भी नहीं है, ठीक ना। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और पढ़ भी लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।